हालेलुया, प्रेज जीसस। पहला पतरस पहला अध्याय 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है कि हम आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बने। तो प्रियो, यीशु मसीह है इसलिए हम सुरक्षित हैं, परंतु हमें अपने आप को जांचते रहना है और उस सुरक्षा में बने रहने के लिए तैयारी करना है। हागई की पुस्तक पहला अध्याय उसके 2 वचन से आगे तक पढ़ें तो वहाँ लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का वचन हागई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुँचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। परमेश्वर को इन्हें ये लोग कहकर क्यों संबोधित करना पड़ा? क्योंकि ये उन लोगों की स्थिति है जो केवल अपने लिए जीते हैं, अपने आराम और आनंद को चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर के ये वचन सोए हुओं को जगाने के लिए और प्रभु के आने से पहले अपने को तैयार करने के लिए भविष्यद्वक्ता द्वारा बुलवाए गए हैं। उस समय लोग परमेश्वर के समय को रिकॉग्नाइज करने में असफल रहे, वे अपने घर बनाने में लगे रहे। आज भी लोग बहुत काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर खुद के लिए और परमेश्वर के बिना ही सब कुछ करते हैं। मसीही लोग यीशु मसीह के कारण मसीह कहलाते हैं, परंतु मसीह को जानते नहीं। क्रिश्चियन कहलाते हैं, पर क्रिश्चियनिटी क्या है नहीं जानते। वो मसीही तो हैं, पर बहुत से हैं जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, नया जन्म ना ही जानते हैं और ना ही मानते हैं। दूसरे वे हैं जो मसीह पर विश्वास करने के कारण विश्वासी तो कहलाते हैं। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, शैतान भी विश्वास करता है, अन्य जाति भी विश्वास करते हैं। हम विश्वास तो करते हैं पर विश्वास योग्य नहीं है। उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, चर्च भी आते जाते हैं, सब करते हैं, पर बहुत सौ के जीवन में चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं है, स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। तीसरे बहुत से हैं जो सेवा भी कर रहे हैं, प्रचारक हैं, पास्टर हैं, शिक्षक हैं, परंतु परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की योजना को नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनकी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैंने मसीह को देखा है, सुना है, छुआ है, इसलिए उसकी गवाही देता हूँ। लोगों को जो मसीह को जाने बिना सेवा में हैं, ऐसे लोगों को समझाने के लिए ही परमेश्वर ने हागे नबी को भेजा कि वो उन्हें समझाए कि बिना परमेश्वर को पहला स्थान दिए सब कुछ व्यर्थ है और ये न्याय बहुतों पर आने वाला है। तैयारी के लिए जरूरी है कि हमारे जीवनों में पहली चीज पहले ही स्थान पर हो। हम परमेश्वर की महानता पर, उसकी सुपरमेसी पावर पर विश्वास करते हैं, पर वो महानता, वो सुपरमेसी हमारे जीवन के तरीकों में दिखाई नहीं देती। केवल हमारे मुंह परमेश्वर की प्रायोरिटी को बताते हैं, पर वास्तव में हम अलग तरह की प्रायोरिटी में जी रहे हैं। परमेश्वर की आशीषें तब मिलेंगी जब हम उसका घर बनाएंगे। घर का मतलब चर्च बिल्डिंग नहीं है, वरन क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? विश्वासी व्यक्तिगत रूप में भी और कलीसियाई रूप में भी मसीह की देह हैं। यदि हम अपने जीने के तरीके के बारे में विचार नहीं करते तो हम अपने एजेंडे पर जी रहे हैं, ना कि परमेश्वर के। जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, हमारे लिए बहुत आसान है अपने एक्सक्यूज बताने। जो परमेश्वर चाहते हैं उसे नहीं करने के हमारे पास बहुत जस्टिफिकेशन है। हम अपनी जिम्मेदारियों को गिनाते रहते हैं। तब परमेश्वर यहोवा कहते हैं, उनके सुंदर सुंदर घर तैयार हैं, पर मेरा घर उजाड़ पड़ा है। हमारे जीवनों में, परिवारों में
कलीसियाओं में पवित्र आत्मा नहीं है। कलीसियाँ उजड़ी पड़ी हैं, सूनी पड़ी हैं, कहीं कोई ताजगी नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं सही नहीं होने के कारण हम परमेश्वर की आशीषों से चूक जाते हैं और इसका परिणाम हमारे जीवनों में, कलीसियाओं में दिखाई दे रहा है कि हर एक एरिया में हम सफ़र कर रहे हैं। हमारी गलत प्रायोरिटी के कारण परमेश्वर ने अपनी आशीषों को रोक दिया है। कमाते तो हैं परंतु कमाई छेद वाली थैलियों में रखते हैं। वचन में आगे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और प्रत्येक अपने अपने घर की ओर दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। आशीषें आज्ञा पालन से आती हैं, इसलिए अपने चाल चलन पर ध्यान करो, विचारों में सावधान रहो। प्रत्येक दिन अपने आप को वैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि हम अपना समय, अपना पैसा, अपना टैलेंट कहाँ खर्च कर रहे हैं, हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है। तब आगे लिखा है, लोगों ने आज्ञा मानी, तब परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे संग हूँ, और उनके मनों को उत्साह से भर दिया। तो आइए हम भी अपने चाल चलन की ओर ध्यान देने और आज्ञा मानने के लिए प्रभु से अनुग्रह को मांगें कि वो हमारे भी संग रहे और हमारी अगुवाई करता रहे। प्यारे पिता, हमें अनुग्रह दें कि होठों से ही आपकी स्तुति न करें, परंतु अपने हृदय में, अपने जीवन में, परिवार में आपको पहला स्थान दें। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये जानते हुए भी अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले रखते हैं और जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। हमें सिखाएं कि हम आप पर भरोसा करें, जैसा आपने कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी चिंता है। पिता, हमें आपकी आज्ञाओं पर चलना सिखाइए। हमारे कठोर मनों को तोड़ें कि आपको अवॉइड करने, आपको रिजेक्ट करने, आपका अनादर करने की बजाय आपको अपने जीवन में पहला स्थान देना सीख जाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।